गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुंद भारद्वाज। और क्लास 7 के आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट वर्ड ऑब्वियसली आपने जरूर सुना होगा। तो जैसा कि हमारा एक सिस्टम रहा हुआ है, जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के नाम से ही हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो चैप्टर 6 है आपकी बुक में सिविक्स की तरफ से, तो दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? अगर इस शब्द को थोड़ा सा डिटेल में हम जाएं तो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन या प्रचार। अब विज्ञापन तो आप समझते होंगे, आप सब जितने भी बच्चे हैं मेरे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जो टीवी से दूर रहता होगा, इंटरनेट से दूर होगा। इंटरनेट तो खैर हम चाहते थे पिछले साल कि कोई बच्चा कनेक्ट ना हो, और इस साल हमारी मजबूरी है कि हमें खुद कहना पड़ता है कि साहब पहले आप आइए नेट पे एंड देन आफ्टर आप अपनी स्टडीज को कैरी ऑन कीजिए। तो जब भी हम टेलीविजन पे कोई भी एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा उसमें कि थोड़े थोड़े वक्त के अंतराल के बाद कुछ एक प्रोडक्ट्स के विज्ञापन आते हैं। फिर वो चाहे कुरकुरे से रिलेट करता हो, मैगी का हो, पतंजलि का हो, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी हो, या और भी न जाने कितने तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके विज्ञापन आते हैं। इन दिनों एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड भी विज्ञापन आते हैं। बायजूस का हो गया या वेदांतु हो गया, ठीक है। और अगर लोकल स्तर पे भी हम देखें तो लोकल लेवल पे भी कई तमाम तरह के, आप अखबार जब उनके घरों में आता होगा वो देखते होंगे कि अखबार के साथ कई दफा कुछ पैम्पलेट्स आते हैं, ठीक है। तो वो पैम्पलेट्स कभी किसी साड़ी का दुकान का होता है तो कभी किसी मिठाई की दुकान का, जिसके माध्यम से आपको क्या पता चलता है कि अच्छा अपने शहर में कुछ नया रेस्टोरेंट खुला है, या कोई नई मिठाई की दुकान खुली है, या नया स्कूल खुला है, या कोई स्कूल जो पहले से चल रहा है वो इस साल क्या क्या फैसिलिटीज देने वाला है। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट का हमारी जो जीवन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और विज्ञापन का या प्रचार का माध्यम जो है वो बेशक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों होता है। हमने इसको पिछले चैप्टर में हमने मीडिया के तौर पर पढ़ा भी है। तो मीडिया में जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मीडिया जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो अपना जो रूटीन वर्क है, रूटीन जॉब है, उसको करने के लिए उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, तो वहां हमने पढ़ा था एडवर्टीजमेंट। अब हम बात करने वाले हैं कि एडवर्टीजिंग इस चैप्टर के माध्यम से कि एडवर्टीजिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और इसके लाभ और हानियां क्या क्या होती है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एडवर्टाइजिंग हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स। जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, चाहे वो आप टेलीविजन पे देखो या आप न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा ना, समाचार तो चलता ही रहता है, काफी सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे कभी स्कूल का या कभी शैम्पू का, कभी हेयर ऑयल का, कभी पतंजलि के किसी प्रोडक्ट का, चाहे वो टूथपेस्ट हो या कुछ और, कारों के एड्स आते रहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में एडवर्टीजमेंट को हम एड्स बोलते हैं। तो अगर कभी चैप्टर के दौरान पढ़ाते वक्त अगर मुझसे मेरे एड वर्ड निकले तो आप उसको एडवर्टीजमेंट के तौर पे ही लेंगे। तो एडवर्टीजमेंट हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स। वी वॉच एडवर्टीजमेंट्स, डिस्कस अबाउट देम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स। तो अब आमतौर पर होता क्या है कि जैसे एडवर्टीजमेंट तो कई तमाम अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आते रहते हैं और वो हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव भी डालते हैं। अब आप देखिए कि एक टॉफी आती है, मैं अपने थोड़ा घर से ही थोड़ा सा उसको मैं कनेक्ट करके लूँगा, तो आज तमाम जमाने भर के चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के ऐड आते हैं। हमें भी पता है कि कोल्ड ड्रिंक के ऐड में बड़े बड़े स्टार्स लगे हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स लगे हुए हैं। तो एक बच्चा, छोटा बच्चा जिसने किसी टाइगर श्रॉफ की या ऋतिक रोशन जैसे किसी बड़े फिल्मी स्टार की मूवी देख के वो उससे इन्फ्लुएंस हो, तो उसके मन में एक इमेज बन जाती है, अच्छा ये बंदा जिसने ऐड किया ये जरूर यही वाला कोल्ड ड्रिंक पीता होगा जिसकी वजह से इसकी बॉडी ऐसी है या ये इतना स्मार्ट लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली छोटे बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। और फिर वो बच्चा जिद करेगा, वही चाहिए उसको। जैसे चॉकलेट आता है किंडर जॉय, आप सबको पता होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा एक एग शेप में बॉल टाइप का आता है, ठीक है। और अगर मैं कॉस्टिंग वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो काफी महंगी चीज है और इतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस भी नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर है कि हम उतने पैसे का बच्चे को फ्रूट दें या दूसरी जो बाजार की जो अच्छी जो दुकानें होती है वहां की मिठाई दें, तो उसकी भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों उस किंडर जॉय चॉकलेट से बेहतर होगा। लेकिन फिर भी एक ट्रेंड बना हुआ है,
कहीं ना कहीं कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट जो है वो बच्चों को बड़ा पसंद है। अब वो गया जमाना जब बच्चे मम्मी के हाथ का बना हुआ नाश्ता पसंद करते थे, अब उससे ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है मैगी बना के खाना, या आप समझ लीजिए बाहर का जो पेटीज हो गया या जो दूसरे फास्ट फूड्स हो गए, बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर भी कहते हैं हम इसको। तो ये सब किसकी बदौलत है? ये सब एडवर्टीजमेंट की बदौलत है। वरना हमारे यहाँ लोग गर्मी के मौसम में लस्सी और शिकंजी पिया करते थे, और आज एडवर्टीजमेंट के बदौलत लोग पेप्सी, कोक और थम्स अप और न जाने कितने दुनिया भर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ जाने लगे हैं। दातुन के देश में हम लोग अभी टूथपेस्ट में 50,000 तरह की हम लोग वैरायटीज देख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मोटा मोटा अगर इसको समझा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो पूरी तरह से कंज्यूमर बेस्ड हो गया है। जो कंपनियां हैं उन्हें भी अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं, और कंपनियां प्रोडक्ट बेचें कैसे? एकमात्र जो जरिया है लोगों तक पहुंचने का वो एडवर्टीजमेंट ही होता है, जिसके माध्यम से सीधे कंज्यूमर का संपर्क होता है प्रोडक्शन हाउस से या कंपनी से जो प्रोडक्ट बना रही है। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलती है, उसका रेट पता चलता है, उसके डिस्काउंट्स पता चलते हैं, उसके फीचर्स पता चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक बार प्रोफेशनल वे में मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग की। तो देखिए डेफिनेशन, हाउएवर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मेरे साइड वाली स्क्रीन पर आपको सब दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्टाइजिंग इज द एक्टिविटी ऑफ ड्रॉइंग पब्लिक अटेंशन टू पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया। तो एडवर्टाइजमेंट का बेसिक पर्पस क्या है या इसका मतलब क्या है? तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है कि आम जनता का ध्यान आकर्षित करता है अपने प्रोडक्ट की ओर, अपनी सर्विसेज की ओर। जैसे सर्विसेज की बात करेंगे तो स्कूल अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता, या होटल अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता, सर्विस सेंटर्स अपने प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, वो चाहे आपका एक छोटा सा पेन क्यों ना हो रेनॉल्ड्स और ऑटोमैक का, या आप बड़ी मशीनरी पे चले जाइए, आप कार्स पे चले जाइए, आप फ्रिज पे चले जाइए, टेलीविजन के ऐड आते हैं, मोबाइल्स के ऐड आते हैं, खाने पीने की चीजों में जाएंगे आप तो तमाम जमाने भर के बिस्किट से लेके और मैगी और भी न जाने पता नहीं क्या क्या, इन पर हमारा जो टेलीविजन है वो एडवर्टीजमेंट से फुल रहता है। और वहीं से जो पैसा जनरेट होता है वहां से मीडिया हाउस चला करते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो मूवी चैनल हो, म्यूजिक चैनल हो, स्पोर्ट्स चैनल हो, सब के स्पॉन्सर कहीं ना कहीं यही लोग होते हैं। अब स्पॉन्सर एक वर्ड यूज कर दिया, स्पॉन्सर मतलब कि जो स्पॉन्सर होगा किसी भी कार्यक्रम का तो कहीं ना कहीं उसका जो नाम है वो एक ब्रांड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस चैप्टर में हम ब्रांड जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो भी हम देखेंगे और इसी आज ही की वीडियो में हम देखेंगे, पर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लास्ट में जाऊंगा। तो अभी हमने एडवर्टाइजिंग की, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो आपको जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग है आप वहीं से इसको समझिए कि ये एडवर्टाइजमेंट एक तरह का एक्टिविटी है जो आम जनता का ध्यान आकर्षित करता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की ओर कि साहब हम बेहतर हैं, हमारा रेट अच्छा है, हमारी सेवाएं अच्छी हैं, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा क्वालिटी का है, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा लंबे समय तक आपके काम आता है, और भी न जाने क्या क्या। हर प्रोडक्ट का अपना कल्चर है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती हैं वो अपनी क्रिएटिविटी लगाती हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है उनका कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, जिससे कि उनका सेल बढ़े अर्थात उनकी बिक्री बढ़े। और जैसे जैसे कंपनी की बिक्री बढ़ेगी उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, बिक्री नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। आप प्रोडक्शन चाहे जितना कर लो, बेच ही नहीं पा रहे हो अपने माल को, बेकार है सब। तो प्रोडक्शन ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्शन होना जरूरी होता है, उत्पादन होना जरूरी होता है, लेकिन जिस प्रोडक्शन जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको बेचना भी तो जरूरी है। फाइनल आउटपुट तो वहीं से मिलेगा, पैसा तो वहीं से आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो एडवर्टीजमेंट होता है वो काफी जरूरी होता है। Advertisements may be in the form of a notice, picture or film telling people about the product, job or service. तो एडवर्टीजमेंट अब क्या उसके भी कई अलग अलग मीडिया होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। अखबारों में पंपलेट दिए जाते हैं, वो भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट है। आप रेलवे में सफर कर रहे हो तो वहां पे आपको पोस्टर्स चिपके हुए अंदर मिल जाएंगे, स्टिकर्स के तौर पे बसेस में मिल जाएंगे, इवन यहाँ तक कि टॉयलेट्स तक में मिल जाते हैं। ठीक है, वो उनका एक प्रचार का तरीका है। ठीक है, इसके अलावा बैनर्स,
होर्डिंग्स चौराहों पे आपने देखे होंगे ना, जो अपने राम मंडी जैसे शहरों पर भी बड़े बड़े चौराहों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, जिसके माध्यम से प्रचार किया जाता है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन का हो, किसी पॉलिटिकल लीडर का हो, या और भी तमाम तरह के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब तक हम खबर नहीं पहुंचाएंगे कि हाँ हम भी हैं मार्केट में और हमारा प्रोडक्ट यहाँ बिकने के लिए तैयार है, तो भाई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। तो मुख्य जो मुद्दा होता है वो एडवर्टीजमेंट का यही होता है कि उनकी सूचनाएं, उनके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और उसके लिए मीडियम चाहे वो कई अपनाते हैं, टेलीविजन पे भी हमने ऐड देखे हैं, हमने अखबारों में भी ऐड देखे हैं, मैगजीन्स में भी देखे हैं। तो ये तमाम जो मीडिया है ये एडवर्टीजमेंट को अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित करता रहता है, विज्ञापन करता रहता है। प्रमोटिंग सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। देखिए अब यहाँ बात क्या चल रही है मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर मतलब जो प्रोडक्ट को बनाता है, जो उसका निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो उस इंसान के लिए जो पहला प्रमुख उद्देश्य है मैन्युफैक्चरर के तौर पे, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया उसका सेल करना, यानी कि वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट बिक रहा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और आपने प्रोडक्ट बना लिया लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट बिकेगा कम, या नहीं बिकेगा या कम बिकेगा, और कम भी बिक रहा है तो भी आपको लॉस है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, सेल इंक्रीज करना, अर्थात बिक्री को बढ़ाना। तो इसके लिए अलग अलग तरह के जो उपाय हैं मैन्युफैक्चरर्स वो करते रहते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। आज का एक और एक्स्ट्रा टॉपिक हम ले रहे हैं आज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। द एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रमुख जो उद्देश्य होता है एडवर्टाइजिंग का वो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। लोग ढूंढे, लोग खोजते हुए जाए दुकानदार के पास कि मुझे वो वाला डिओड्रेंट चाहिए, या मुझे वो परफ्यूम चाहिए, या मुझे वो वाला बिस्किट चाहिए, वो वाला चिप्स चाहिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो ये डिमांड जनरेट कैसे होती है, तो हम इसके आगे देखेंगे इसको हम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे तो पहला, टू एनकरेज पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। सबसे पहला तो इनका एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य होता है कि लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो उनका बनाया हुआ माल खरीदें, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट या सर्विसेज का लाभ लें, उसको परचेज करें। ठीक है, ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, उनका लाभ जो है वो बढ़ जाए। सेकंड होता है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स एंड कन्विंस पीपल दैट इट इज बेटर देन द अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो दूसरा एक और मकसद ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में बेहतर बताना। उससे क्या होगा कि आप समझ पाएंगे, जैसे बिस्किट की बात करूं 10 तरह के अलग अलग बिस्किट मौजूद है, कोल्ड ड्रिंक की बात करें 20 प्रकार के कोल्ड ड्रिंक मौजूद है। अब हर बंदा अपनी अपनी क्वालिटी लेके आ रहा है, हर बंदा अपनी अपनी बात कह रहा है। कार की बात करो, मोटरसाइकिल की बात कर लो, कोई प्रोडक्ट ले लो, तमाम हजारों तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, पर एडवर्टीजमेंट भी सबका होता है। अब किसको आप कैसे कैच कर पाते हो, किसको कैसे पकड़ पाते हो कि कौन आपका जो ग्राहक है वो किस तरीके से आपसे इन्फ्लुएंस होगा, आपसे प्रेरित होगा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ये कला होती है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज करती हैं। और मैन्युफैक्चरर का मकसद भी यही होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे सके आम जनता के सामने, ताकि वो लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मन बना सके। नेक्स्ट इज टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन पीपल्स आई। हाँ, ये एक अपने आप में बड़ा है पॉइंट कि अपनी जो भी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों के दिमाग में, नजर में बनी रहे, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। जैसे मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा, हाउएवर आपके सिलेबस का नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जैसे खाद्य पदार्थ के तौर पे एक प्रोडक्ट हुआ करता था, आपको शायद ध्यान हो कईयों को, डालडा। डालडा बेसिकली वनस्पति घी है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी डालडा एक अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि वनस्पति घी को ही लोग डालडा कहने लग गए। जैसे कोल्ड ड्रिंक को मान लीजिए लोग पेप्सी कहने लग गए, चाहे वो थम्स अप हो, चाहे वो मरिंडा हो, चाहे वो फ्रूटी हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये ब्रांडिंग मतलब लोगों की नजर में बने रहना, अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर देना इतनी कि लोग आपको उसी नाम से जानने लग जाए। कार का मतलब मारुति। एक जमाने में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें नहीं पता कि होंडा की भी कार आती हैं, या स्कोडा की भी आती है, मर्सिडीज की भी आती हैं। उन्हें लगता है फलाने क्या कार आई, मतलब फलाने क्या मारुति आई। मारुति अपने आप में कैसा ब्रांड बन चुका था हमारे हिंदुस्तान में कि लोग कार की जगह पर वर्डिंग मारुति इस्तेमाल करते थे।
डालडा इस्तेमाल करते हैं इवन आज तक भी कई लोग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं, हालांकि वो प्रोडक्ट कंपनी के नाम है उनके। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम। To provide information about a particular product or service, including announcement of the launch of a product, purchasing outlets, use of the product, etc. इसके अलावा आपने कई शहरों में, मंडी में तो खैर हालांकि कम देखा है मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी बताऊं आपको, मंडी में भी कैनोपीज वगैरह लगते हुए देखी होंगी आपने। पर्टिकुलर दिवाली का सीजन आता है तो कई दुकानों के बाहर कैनोपी मतलब एक फ्रेम, छोटा सा झोपड़ी टाइप का हट बना दिया जाता है, या अम्ब्रेला के नीचे 2 या 3 या 4 सेल्समैन खड़े हो जाते हैं और वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से होता क्या है, कई दफा तो आपने देखा होगा कि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको फ्री में या 50% डिस्काउंट पे भी लोगों को दे देते हैं या सैंपल के तौर पे बांट देते हैं, ताकि एक बार कम से कम एक प्रोडक्ट की ढंग से लॉन्चिंग हो जाए, लोग उस प्रोडक्ट से वाकिफ हो जाए, और अगर उनके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है जो आम जनता को संतुष्ट कर पा रही है तो फिर अगली बार से लोग परचेज भी करना शुरू कर देंगे। तो बेशक उन्होंने सैंपल ही क्यों ना बांटा हो, लेकिन वो सैंपल भी अपने आप में एडवर्टाइजिंग का ही एक तरीका हो जाता है। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक हमारा, ब्रांड। इट इज सेड दैट एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिंपली ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने का मतलब क्या? ब्रांड से एक किसी भी प्रोडक्ट की एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है कि यार इस ब्रांड में इसमें कुछ बात है। आज एक बात बताइए आपको, वन ऑफ द चीपेस्ट बिस्किट की मैं बात करने वाला हूं, जिसे हम पार्ले जी के नाम से जानते हैं। 2 रुपए के पैकेट से शुरू होता है और बड़े पैकेट्स में इसके अवेलेबल होते हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में अवेलेबल होते हैं। यहाँ तक कि बिस्किट का दूसरा नाम ही पार्ले जी हुआ करता था किसी जमाने में। अब तो खैर हजारों तरह के आ गए हैं, पर किसी टाइम पे बिस्किट देना नहीं होता था, बच्चे कहते थे पार्ले जी देना। ठीक है, तो ये अपने आप में ब्रांड बन चुका है। तो ब्रांड का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि आप उस प्रोडक्ट को या उसकी सर्विसेज को बस ये ही है दिमाग में, ये जो करते हैं वो कोई नहीं करता। जैसे अब मैं सर्विसेज की थोड़ी सी बात करूंगा, हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे स्कूल। आज अगर ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बात की जाए तो रावलपिंडी में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू अपने स्कूल की देखने को मिलती है हमें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ हमें इसलिए याद नहीं किया जाता कि पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है। कौन सा स्कूल है जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती? कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत अच्छी। पर हमारे यहाँ न सिर्फ अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हर एक्टिविटी जो बच्चों को मिलनी चाहिए हम सब में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम इस कोरोना काल को छोड़ दें तो आप लास्ट ईयर की बात करेंगे तो जब लोग बीमार होने लगते हैं, जो लोगों को फ्लू होने लगता है, तो हम लोगों को काढ़ा पिलाते हैं। वहां हमारी ब्रांडिंग होती है कि यार कौन हो सकता है, ये डिवाइन वाले ही हो सकते हैं। हम 26 जनवरी को एक बेहतरीन इवेंट देते हैं गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो बेहतरीन यूनिफॉर्म में सज के जाते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं साथ में, हमारी मिसाइल्स चलती है साथ में। वो अपने आप में ब्रांडिंग है। बोले कौन है, तो बोले डिवाइन हो सकता है और कोई नहीं कर सकता है काम। हम चिल्ड्रंस डे का फेयर भी मनाते हैं तो हम उम्मीद नहीं करते हैं, मतलब आम जनता को शायद उम्मीद ना हो, मुझे तो थी, हमें तो थी, तो हमारे यहाँ भीड़ लग जाती है। हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे पास मुश्किल से 5,000 7,000 के बिकेंगे, वहाँ हमारे पास 50,000 60,000 के बिक जाते हैं। तो दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड डिवाइन पब्लिक स्कूल की। पता है लोगों को भी, लोग भी जानते हैं कि वैसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। वैसे न तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहीं कोई कराता है, न किसी स्कूल में स्विमिंग पूल है, न पढ़ाई के ऊपर खुद डायरेक्टर इतना दिमाग लगाता है। ठीक है, वो खुद लगे पड़े होते हैं हमारे डायरेक्टर साहब भी, किसकी क्लास में क्या चल रहा है, खुद जा रहे हैं क्या क्लास में। इन सब चीजों से क्या होती है कि ब्रांड वैल्यू जनरेट होती है, तो आदमी का मानसिकता बनती है कुछ तो भी है यार इस स्कूल में, मुझे इस स्कूल में जाना है, मतलब ये मेरे लिए गर्व का विषय है। तो हमने सर्विस सेक्टर में भी देख लिया और खुद लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया जिससे हम सब कुछ जुड़े हुए हैं आपस में। तो दैट इज बेसिकली ब्रांड, कि जहां पे अगर बात की जाए टूथपेस्ट की तो जुबान पे एक ही नाम आना चाहिए, स्कूल की बात की जाए तो एक ही नाम आना चाहिए, डिवाइन पब्लिक स्कूल। बिस्किट की बात की जाए तो बेशक वो पार्ले जी हो, या अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, गुड डे है, किसी का अपना अपना है। बट मोटे तौर पर देखा जाए तो आप मेरी बात से बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे, आपको मानना होगा कि एक टाइम होता था, आज से आप 5 साल पहले जब एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे तो फोन का मतलब ही नोकिया होता था। आज बेशक वो जब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पाया, कंपटीशन में पीछे रह गए, वरना एक टाइम वो भी था हमारे देश में, हमने देखा है कि लगभग हर हाथ में नोकिया का मोबाइल देखने को मिलता था हमें।
तो ये सब कुछ ब्रांडिंग की वजह से है, ये सब कुछ एडवर्टीजमेंट की वजह से है। जो हमारा लाइफ स्टाइल है बहुत हद तक बदल चुका है, ये भी एडवर्टीजिंग का ही नतीजा है। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि आप एडवर्टीजिंग अर्थात विज्ञापन या प्रचार का जो बेसिक मूल मंत्र है वो समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वेल, थैंक यू फॉर टुडे एंड कीप स्टडिंग, बी सेफ। किसी तरह का कोई डाउट हो बिना हेजिटेशन के आप स्कूल में कॉल कर सकते हैं। सैटरडेज को अपनी नोटबुक जमा कराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।